नमस्कार फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, राजस्थान पुलिस भर्ती के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक महिला एवं बाल अपराध से संबंधित मैं 200 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें हम डेली 20 से 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज अपना पहला पार्ट होगा। तो आइए फ्रेंड्स, इस 200 क्वेश्चनों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, स्त्री के साथ उसके पति या पति के नातेदार द्वारा क्रूरता करना भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में उल्लेखित है? तो यह धारा 498 क में उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलात् संघ की परिभाषा कौन सी धारा में है? तो धारा 375 में बलात् संघ की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहर की रकम दहेज में, तो फ्रेंड्स मेहर की रकम दहेज में शामिल की जाती है या नहीं, ये इससे संबंधित प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, मेहर की रकम है वो सम्मिलित नहीं की जाती है, क्योंकि यदि व्यक्ति पर मुस्लिम पर्सनल लॉ अर्थात शरीयत कानून लागू होता है तो इसमें मेहर की रकम शामिल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज से संबंधित स्थितियां हैं। तो विवाह से पूर्व, विवाह के समय और विवाह के पश्चात, ये सभी दहेज से संबंधित स्थितियां हैं, क्योंकि दहेज कभी भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत तथ्य है। तो शादी के वक्त जो उपहार और जो लड़की को दिए जाते हैं वह स्त्रीधन कहलाते हैं। लड़के और लड़की के कॉमन उपयोग के लिए सामान जैसे फर्नीचर, टीवी आदि स्त्रीधन में आते हैं। लड़की जो सामान अपने साथ लेकर आती है या उसके पति के रिश्तेदारों को दिए जाते हैं वह उपहार के दायरे में आते हैं। जबकि अपना ऑप्शन नंबर 4 है, कोई संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना या देने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से देना दहेज में नहीं आता है। तो ये गलत है, क्योंकि कोई संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना दहेज के मध्य आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज निषेध अधिनियम की किस धारा में दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति से संबंधित है? तो धारा 8B में दहेज निषेध के लिए पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज का मतलब है कोई संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना या देने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दहेज निषेध अधिनियम की किस धारा में कहा गया है? तो धारा 2 में दहेज का मतलब संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना या देने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कहना, ये सभी दहेज में आता है। तो फ्रेंड्स, धारा 2 में इसे परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलात् संघ के लिए स्त्री की सहमति हो या ना हो वह बलात् संघ है। यदि स्त्री की आयु, तो फ्रेंड 18 वर्ष से कम आयु हो तो सहमति हो या न हो स्त्री की, वह बलात् संघ ही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पति द्वारा पत्नी के साथ संभोग करना बलात्कार है यदि पत्नी की उम्र, तो फ्रेंड्स अगर पत्नी की उम्र 14 वर्ष से कम है तो पति द्वारा पत्नी के साथ संभोग करना बलात्कार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलात् संघ के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है यदि स्त्री की आयु 12 वर्ष से कम हो। तो फ्रेंड्स, बलात् संघ के लिए 12 वर्ष से कम आयु की लड़की हो तो मृत्युदंड का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा कौन सी नई धाराएं जोड़ी गई हैं? तो धारा 376 ग क और धारा 376 ग ख और धारा 376 क उपयुक्त सभी हैं। ये सभी दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 में नई धाराएं जोड़ी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति के विरुद्ध संभोग अपराध में शामिल है। तो जीव जंतु के साथ मैथुन करना, मुख मैथुन करना या करवाना और गुद्दा मैथुन, ये सभी प्रकृति के विरुद्ध संभोग में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति के विरुद्ध संभोग करना अपराध के लिए दंड का प्रावधान है। तो फ्रेंड्स, प्रकृति के विरुद्ध संभोग करना, इसके लिए 10 वर्ष तक की अवधि का कारावास निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस पोक्सो एक्ट 2012 को कब लागू किया गया? तो 14 नवंबर 2012 से पोक्सो एक्ट लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोक्सो एक्ट 2012 में किस किस को सम्मिलित किया जाता है? तो सभी प्रकार के बालक पोक्सो एक्ट 2012 में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज निषेध अधिनियम की धारा 8 संबंधित है। तो घटना के 1 वर्ष के अंदर शिकायत से दहेज निषेध अधिनियम की धारा 8 संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री एसिस्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्रथम बार अपराध करने पर कितने वर्ष तक की सजा का प्रावधान है? तो स्त्री एसिस्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम में प्रथम बार अपराध करने पर 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल यौन से जुड़े हुए शब्द हैं। तो यौन अंग, लैंगिक प्रवेशन व लैंगिक हमला, ये सभी बाल यौन से जुड़े हुए शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोक्सो एक्ट का अर्थ है। तो पोक्सो की फुल फॉर्म है द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोक्सो एक्ट में संशोधन कब हुआ? तो वर्ष 2018 में पोक्सो एक्ट में संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
KPS गिल बनाम श्रीमती रूपण देवल बजाज का मामला किससे संबंधित है? तो स्त्री के कुल्ले को सफर्श करने से KPS गिल बनाम श्रीमती रूपण देवल बजाज मामला संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के बलात्कार शब्द की जगह यौन अपराध या बलात्संग शब्द के इस्तेमाल की अनुमति कब दी गई? तो 19 जुलाई 2012 में इसके लिए अनुमति दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाहित महिलाओं के भरण पोषण का अधिनियम कब पारित हुआ? तो वर्ष 1946 में हिंदू विवाहित महिलाओं के भरण पोषण का अधिनियम पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री शिशुरूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्रथम बार अपराध करने पर 2 वर्ष तक की सजा तथा कितने रुपए के जुर्माने का प्रावधान है? तो प्रथम बाल अपराध पर 2000 रुपये के जुर्माने तथा 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री शिशुरूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत दूसरी बार अपराध करने पर न्यूनतम कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? तो न्यूनतम 6 माह की सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री शिशुरूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत दूसरी बार अपराध करने पर न्यूनतम 6 माह की सजा से कितने वर्ष तक की सजा का प्रावधान है? तो स्त्री शिशुरूपण प्रतिषेध अधिनियम में दूसरी बार अपराध करने पर 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री शिशुरूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत दूसरी बार अपराध करने पर न्यूनतम 6 माह की सजा से 5 वर्ष तक की सजा का अपराध है, जबकि इसमें जुर्माना कितना होता है? तो जुर्माना 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में द कमीशन ऑफ सती रोकथाम अधिनियम 1987 के अधिनियम के साथ भारत की संसद का एक अधिनियम बन गया? तो वर्ष 1988 में सती रोकथाम अधिनियम के तहत एक अधिनियम बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती को पहली बार विनियमन किया गया? तो बंगाल सती विनियमन 1829 अर्थात सती प्रथा को 1829 में बंद कर दिया गया। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब से लागू हुआ? तो 26 अक्टूबर 2006 से घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। तो फ्रेंड्स, ये थे आज की पार्ट फर्स्ट के 30 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन कैसे लगे? और महिला एवं बाल अपराध राजस्थान पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। और फ्रेंड्स, आगे भी मैं ये 200 क्वेश्चनों की श्रृंखला है जो कि आगे आपके लिए जारी रखूँगा। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।